मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज आपने जो बड़ी बातें कही उसमें ये बताया कि आयुष मंत्रालय के साथ अब आपके मतभेद खत्म हो गए हैं। तो ये क्या मतभेद थे, क्या मतभेद खत्म हुए हैं? जो शक आशंका उन्होंने जाहिर किया था कि ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स ठीक से किए गए थे या नहीं, क्या उन सब पर आपने रिपोर्ट दी है? जानकारी में क्या उनको बताया है? किस तरह के पेशेंट्स पर आपने इस दवा का ट्रायल किया था? और इसी के साथ दूसरा सवाल कि क्या अब आपकी दवा रिसर्च स्टेज में है या फिर आप इसको लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में आ गए हैं सामने, यानी दुकान पर मिलेगी अब आपकी दवा? अंजना जी, पहली बात तो यह है कि आज से स्वासारी और कोरोनिल पूरे देश में उपलब्ध होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। जहां तक रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स का प्रश्न है और किन पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च किया गया और उसके क्या परिणाम आए, ये सारे हमने आयुष मंत्रालय को सौंप दिए। और आयुष मंत्रालय ने, दरअसल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि शब्दों का माया जाल है, भ्रम जाल है। वो कहते हैं कि कोरोना पेशेंट्स वो रिकवर हुए, आप ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि आप कोरोना मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना पेशेंट ठीक हुए, ये भी बोल सकते हैं। जो क्योर शब्द है, ये एक बड़ा अलग तरह से इसकी कोई महिमा मंडित किया हुआ है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और मॉडर्न मेडिकल साइंस में हर बीमारी के लिए वो कोई भी ड्रग भी बनाते हैं तो कहते हैं बीपी के लिए, पेन के लिए, हार्ट के लिए और किसी भी शुगर के लिए। ये मैनेजमेंट जो है मेडिसिन है। अब उसी श्रेणी में आयुर्वेद को भी रखना चाहते हैं। मीन्स ये कोई आयुष मंत्रालय नहीं, क्योंकि पूरी इस मेडिकल साइंस को एलोपैथी लीड करती है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम लीड करता है। आयुर्वेद में उस तरह से रिसर्च का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। गुण के आधार पर, उसके प्रभाव के आधार पर, लाभ के आधार पर औषधियां दी जाती थी। लेकिन हमने जो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने पैरामीटर्स बनाए हुए, जो प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि रेंडमाइज, प्लेसिबो कंट्रोल, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल, उसको पूरा फॉलो किया। और फॉलो करके 69% पेशेंट 3 दिन में और सभी किसी भी 100% पेशेंट्स वो 7 दिन में नेगेटिव हो गया। अब उसको नेगेटिव हो गए, रिकवर हो गए, उनका मैनेजमेंट अच्छा रहा, उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। ये शब्द बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योर शब्द में दिक्कत थी तो अभी हमने इसके ऊपर जो है कुछ भी नहीं कहा है। अभी भी मैं क्योर शब्द नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पेशेंट रिकवर हुए, सारा डेटा हमने दिया, सीटीआरआई का सारा अप्रूवल लेकर के काम हुआ। तो ये विवाद अब खत्म हो चुके हैं, दवाई सब जगह मिलेगी। और क्योंकि अभी तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। अभी तो मैंने खाली कोरोनिल के बारे में बोला है, हमने डेंगुलिन भी बनाई, हमने बीपी के लिए मुक्तावती, शुगर के लिए मधुनाशिनी, हार्ट के लिए हृदयामृत और अर्थराइटिस के लिए अश्वशिला, हेपेटाइटिस के लिए सर्वकल्प। और इनके 3 जो चरण हैं रिसर्च के, माने उसको सेल लाइन ट्रायल का, एनिमल ट्रायल का ये पूरा हो चुका है। ह्यूमन ट्रायल पर अभी हमारा कार्य चल रहा है। पूरा मेडिकल साइंस की जो इससे मैथनोलॉजी है, पूरा का पूरा जो उनकी शब्दावली है, परिभाषाएं हैं, वो चेंज होने वाली है। क्योंकि जो हमने किया है वह अपने आप में एक इतिहास है। मैंने लाखों लोगों का बीपी, करोड़ों लोगों का मैंने वेट से लेकर के, अस्थमा से लेकर के, हेपेटाइटिस से लेकर के, जिन दुनिया में जिन लोगों को असाध्य माना जाता था, कैंसर तक के, उन रोगियों को क्योर किया और उनका पूरा डेटाबेस मेरे पास है। तो ये तो लंबी लड़ाई है अंजना जी, ये कोई सहज नहीं है। और लोगों को हजम इसलिए नहीं हो रहा है, एक लंगोटी धोती वाला, एक सन्यासी, ये कैसे काम कर सकता है? ये काम तो वो लोग जो टाई साई पहन करके वो आते थे, वो ये काम करते थे रिसर्च का। ये सन्यासी है तो फटीचर होते हैं, तो भिक्षुक होते हैं, ये कैसे कर सकते हैं ये काम? तो ये दरअसल जो पंगा है वो देसी विदेशी का ज्यादा है और इसमें लोगों को हजम नहीं हो रहा पूरी तरह से। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा, थोड़ी देर और कपालभाति, अनुलोम विलोम कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।